1526 के गर्मियों की एक सुबह, पानीपत का मैदान, जो कभी एक वीरान सा इलाका था, अब इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक का गवाह बनने वाला था। पानीपत का मैदान तैयार था। एक तरफ इब्राहिम लोदी, जिसके पास करीब 1 लाख की सेना थी। उसकी सेना में हाथी थे, घोड़े थे, लाखों सैनिकों की मौजूदगी थी और उसकी सेना सत्ता के घमंड से भरी हुई थी। दूसरी तरफ बाबर था, जिसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। न तो संख्या थी, न ही जमीन की जड़ें, लेकिन उसके पास था युद्ध का फन, वक्त की नब्ज और तुर्की की तोपें। बाबर जानता था सीधा टकराव करना आत्महत्या करने जैसे होगा, तो उसने चुना वो रास्ता जो हिंदुस्तान के लिए नया था, लेकिन उसके लिए पहचाना हुआ। वो रास्ता था तुर्क मंगोल शैली की युद्ध रणनीति। बाबर ने अपने शिविर को लड़ाई के स्थान पर कई दिन पहले से ही जमा लिया। उसने फौज को 3 हिस्सों में बांटा, मध्य भाग और दोनों तरफ पंखों की तरफ फैले 2 दल। इस तकनीक को वो तुलगुमा कहता था, जहां दुश्मन को सामने से उलझाकर बाजू से घेर लिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उसकी तोपखाना तकनीक। बाबर ने अपने तोपों को ऐसे खाईनुमा गड्ढों में गाड़ा कि वो दुश्मन की नजरों से छिपे रहें। इन तोपों को उस्ताद अली कुली नामक तोपची चला रहा था, एक ऐसा योद्धा जो बारूद और लोहे की भाषा बोलता था। फिर बनाई गई एक लकड़ी और बैलगाड़ी की दीवार, जिन्हें रस्सियों से जोड़ा गया जैसे एक बाड़। इस रस्सी से बंधे दुर्ग के पीछे बाबर की फौज छिपी रही। लोदी ने हाथियों से हमला करवाया। गरजते हुए, भारी पैरों से जमीन कंपाते हुए हाथी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो तोपों के दायरे में आए, धरती कांपी, धुआं उठा और लोदी की पंक्तियां टूट गईं। हाथी बेकाबू हो गए, अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। अब बाबर ने अपने दोनों किनारों की फौज, बायां और दायां दल को आदेश दिया कि घेर लो, और इस तरह लोदी की फौज एक दायरे में फंस गई। आगे से तोपें, पीछे से घुड़सवार और बीच में फंसे सैनिक। इब्राहिम लोदी का घमंड चकनाचूर हो गया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये एक दिमाग की जीत थी। एक ऐसा युद्ध जहां बाबर ने साबित किया कि युद्ध की दिशा तलवारें नहीं, सोच तय करती है। उसने बारूद से ज्यादा बुद्धि पर यकीन किया, और वही बना उसकी पहचान। एक योद्धा नहीं, एक विजेता। एक तैमूरी शहजादा नहीं, हिंदुस्तान का बादशाह।